हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेट क्या होता है। सिर्फ उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। देखिए, नेट का मतलब होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब ये नेट होता क्या है, चलिए उससे पहले मैं बताता हूँ। आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। यह है प्राइवेट आईपी एड्रेस, IPv4 का मैं बात कर रहा हूँ। दो प्रकार के आईपी एड्रेस होते हैं, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस और एक पब्लिक आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस जो होता है वो फ्री होता है। पब्लिक आईपी एड्रेस जो होता है उसे खरीदना पड़ता है, आइना से, एपनिक से। एशिया में अगर आप हैं तो एपनिक से खरीदेंगे, आइना का ही एक डिपार्टमेंट है, तो हमें खरीदना पड़ता है। पब्लिक आईपी एड्रेस हमें खरीदना पड़ता है। और प्राइवेट आईपी एड्रेस जो होता है वो फ्री होता है। तो प्राइवेट IPv4 में कुछ रेंज तक फ्री होता है, पूरा का पूरा रेंज फ्री नहीं होता है। जैसे कि क्लास सी में है। क्लास सी का देखिए 192.168.0.0 से, मतलब .0.0 से जितने भी IP शुरू होते हैं वो सब के सब फ्री है। ठीक है, ये क्लास सी का है। क्लास ए में देखिए 10.1.1 10.0.0.0 से 10.255.255.255 172.16.0.0 से 172.31.255.255 ये फ्री होता है। तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है ए और बी और सी का, जो कि फ्री होता है। बाकी इसके अलावा IPv4 में कुछ भी है वो सब का सब पैड है, वो सब खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो वो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, वो प्राइवेट आईपी एड्रेस नहीं होता है। तो नेट क्या होता है, इसी प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट जो करता है वही होता है नेट। किसी भी सिस्टम को अगर आप ये आईपी एड्रेस देते हैं तो इस आईपी एड्रेस से आप इंटरनेट नहीं चला सकते हैं। ये आईपी एड्रेस आपको इंटरनेट तक नहीं लेकर जा सकता है। तो इंटरनेट तक जो लेकर जाए, इस आईपी एड्रेस के बदले में हमें एक अलग से पब्लिक आईपी एड्रेस का ज़रूरत पड़ता है। तो वो पब्लिक आईपी एड्रेस हमें इंटरनेट तक लेकर जाता है। चलिए मैं एक छोटा सा टोपोलॉजी बना लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक होम राउटर लेते हैं। ये होम राउटर घर में भी यूज़ होता है। और एक ये मिसलेनियस फोल्डर में आते हैं। मिसलेनियस फोल्डर में ये जो पीसी है ना, ये वायरलेस पीसी है। और ये राउटर भी वायरलेस है, जो कि ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमारे घर में अगर इंटरनेट कनेक्शन ले लेते हैं तो हमारे घर में एक राउटर बैठा देता है और उस राउटर से हमारा सारा का सारा इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि मोबाइल प्रकार से। ये ठीक वही राउटर है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो गया है। और देखिए, अगर आप डिवाइस में जाते हैं, सिस्टम में जाते हैं, डेस्कटॉप में जाते हैं, तो इसे आईपी एड्रेस भी ऑटोमेटिक मिल गया। देखिए DHCP है और यहाँ आईपी एड्रेस ऑलरेडी से मिल चुका है 192.168.0.100 ऑलरेडी मिल चुका है। तो DHCP के कारण ये संभव होता है। ये हम पहले कई सारे वीडियो में भी देख चुके हैं। तो अब ये ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस इसको असाइन किया कैसे, इसका मतलब है कि DHCP का कॉन्फ़िगरेशन इस राउटर में पहले से ही रहता है। तो ये जो होम राउटर होता है इसमें ऑलरेडी पहले से ही DHCP कॉन्फ़िगर रहता है। और जैसे ही हमारा ये कनेक्ट हो जाता है, इस राउटर के ज़रिए हमें इंटरनेट भी चलना शुरू हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक राउटर ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक राउटर ले लेता हूँ, ये एक राउटर है। ये एक स्विच ले लेता हूँ और एक सर्वर ले लेता हूँ। एक मिनट, ये मैं सर्वर ले लेता हूँ एक। ठीक है, इस राउटर से इसे कनेक्ट करता हूँ, इस राउटर से इसे स्विच से सर्वर। अब देखिए ये काम कैसे करता है। यहाँ 0 से कनेक्ट हुआ है। ये जो इंटरफेस है ये इंटरनेट से कनेक्ट है, मतलब 0 से कनेक्ट है। और ये जो राउटर है ये हमारा ISP है, जो हमें इंटरनेट देता है। ये एयरटेल, वोडाफोन, जियो कुछ भी हो सकता है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करे, टाटा। तो जो भी हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये वो राउटर देता है। और जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है वो हमें एक वेन आईपी एड्रेस भी देता है। जैसे मान लेते हैं 200.1.1.1।
200.1.1.200.1.1.2 ये आईपी एड्रेस आईएसपी का है, और यही आईएसपी हमारे घर के राउटर को भी एक आईपी एड्रेस देता है। तो ये पब्लिक आईपी है, ये पब्लिक आईपी एड्रेस है। अब हमारे सिस्टम को अगर हम आईपी एड्रेस देते हैं तो ये हमें क्या आईपी एड्रेस दिया है, 192.168 का जो सीरीज़ है 0.0 से लेकर 255.255 तक, ये पूरा का पूरा हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस। ये देखिए, ये पूरा का पूरा हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस है। तो इस प्राइवेट आईपी एड्रेस के साथ हम इंटरनेट पर नहीं जा सकते हैं। ये हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस इंटरनेट में नहीं जा सकता है। ये राउटर हमारा क्या करता है, इस प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ये इस आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। फिर ये आईपी एड्रेस हमारा इंटरनेट तक हमें पहुंचाता है। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, और ये हमारा मान लेते हैं गूगल है। ये हमारा गूगल है, ठीक है। हम पहले राउटर को ओपन करते हैं। GUI दिया गया है, CLI नहीं है इसमें, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और यहाँ देखिए एक कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। देखिए ऑटोमेटिक DHCP, यहाँ ऑटोमेटिक DHCP है, इसे हम स्टैटिक आईपी करेंगे। और यहाँ हम आईपी एड्रेस देंगे 200.1.1.1। सबनेट क्या है, 255 और यहाँ 0। ये हमारा सबनेट हो गया। गेटवे हमारा क्या है, देखिए गेटवे हमारा 200.1.1.2 है, मतलब इस राउटर के लिए गेटवे हमारा ये है। इसी गेटवे के ज़रिए हम इंटरनेट पर जा रहे हैं। तो यहाँ का गेटवे हो गया 200.1.1.2, ये हमारा गेटवे हो गया। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कर दिए हैं हम, और सेव कर देते हैं इसे। सेव करते ही डिस्कनेक्ट हो गया है, फिर ऑटोमेटिक कनेक्ट ले लिया। अब देखिए ये जो हमें आईपी दे रहा है ना, अब ये जो हमें ऑटोमेटिक आईपी असाइन कर रहा है, ये यहाँ से कर रहा है। 192.168.0.1 यहाँ कॉन्फ़िगर है। अगर हम इसे 100 कर दें तो ये अब 100 का सीरीज में हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि DHCP यहाँ सर्वर इनेबल है, और यहाँ ऑलरेडी ऑटोमेटिक इसमें सेटिंग किया हुआ रहता है। अब इस सिस्टम को जो आईपी एड्रेस मिला था वो क्या था, 192.168.0.100। ये DHCP से पहले मिला था, लेकिन हमने तो आईपी अभी चेंज कर दिया ना, तो 0.100 है। स्टैटिक करके एक बार जस्ट फिर से हम DHCP इनेबल करते हैं, तो देखिए 100.100 मिल गया। अब इसमें आते हैं, DHCP का कॉन्फ़िगरेशन हम पहले भी कई सारा वीडियो में कर चुके हैं। 0.101 है, पे से करते हैं तो 100.1.101 इसे। तो मतलब कहने का मतलब है कि इसमें ऑलरेडी DHCP कॉन्फ़िगर पहले से रहता है। हम जब होम राउटर यूज़ करते हैं तो उसमें सारा कॉन्फ़िगरेशन पहले से किया रहता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। सिर्फ डिवाइस कनेक्ट करते हैं और इंटरनेट का केबल इंटर करते हैं, और हमारा ये 100.102 मिला है, 100.102, ठीक है। ये 100.100 है, तो 192.168.100.100 यहाँ आते हैं। इसमें छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, क्योंकि ये राउटर हमारा होम राउटर नहीं है, ये ISP का है। नो करते हैं और इनेबल करते हैं कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में। होस्ट नेम देते हैं ISP, उसके बाद इंटरफेस FA0/0 है ना, उसके बाद है int FA0/0, और IP एड्रेस है 200.1.1.2, सबनेट 255.255.255.0। नो सट, हमारा ये आ गया है। दूसरा हमारा इंटरफेस एक और है, int FA0/1, ये इंटरफेस। यहाँ का IP हम लेते हैं, एक मिनट, हमने IP नहीं दिया है। यहाँ हम IP देते हैं, ये गूगल में जा रहा है ना, तो 8.168.1.1
8.8.1 ये हमारा गेटवे हो जाएगा। हमारा जो आईपी हो जाएगा गूगल का आईपी है 8.8.8, ये गूगल का आईपी है। तो सर्वर में हमें आईपी देना होगा। कॉन्फ़िगरेशन डेस्कटॉप आईपी, तो आईपी हमें ये देना है 8.8.8.8, ये गूगल का आईपी है। सबनेट मास्क 8.8.8.1 ये गेटवे हमारा हो गया। ठीक है, चलिए हमने इसे आईपी दे दिया है। अब हमारा है कि हम इस आईपी से गूगल तक, जो हमारा डिवाइस का आईपी होता है हमारे फ़ोन में या हमारे किसी भी प्राइवेट आईपी जो हमारे पास होता है, उससे हमें इस गूगल तक पहुंचना है। गूगल का सर्वर है। तो ये होता ऐसा है कि अगर हम इसे कॉन्फ़िगर नहीं किया ना, 1 मिनट, इसे कॉन्फ़िगर कर लूँ मैं पहले। आईपी एड्रेस 8.8.1.255.255.255.0 नो सट, ये भी हमारा अप आ गया। अब चूँकि हम यहाँ से अगर पिंग करते हैं तो हमारा गूगल पिंग होता है या नहीं। पिंग 8.8.8.8, थोड़ा वेट करते हैं। एक ड्रॉप आ गया है, ये हमारा दूसरा ड्रॉप आ चुका है, ये तीसरा। ये देखिए मेरा पिंग हो गया है। तो कहने का मतलब है कि हमने कुछ भी नहीं किया है। किसी भी डिवाइस से अगर हम पिंग करेंगे तो मेरा पिंग हो जाएगा, हमें गूगल तक आराम से पहुंच रहे और ये कनेक्शन पूरा फुल ओके है। तो कहने का मतलब है कि हमने कुछ किया नहीं, ये ऑटोमेटिक ही हमें गूगल तक लेकर चला गया। तो कैसे हो रहा है ये प्रोसेस, ये देखिए। जो प्राइवेट आईपी है हमारा 192.168.100.2, ये जो है अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर देखें शो आईपी राउट, अगर हम यहाँ पर देखें शो आईपी राउट करके आईएसपी के पास, तो हमारे पास देखिए 192.168 का कोई भी आईपी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। इस राउटर के अंदर डीएचसीपी के अलावा एक और भी कॉन्फ़िगरेशन है जिसे कहते हैं नेट। ऑलरेडी एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसे कहते हैं नेट। ये नेट का कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हमारे इस राउटर में है। ठीक है, तो अब ये राउटर क्या करता है, हमारे प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करता है। और ये पब्लिक आईपी जो है यही हमें आईएसपी के पास लेकर जाता है। आईएसपी के डीएनएस सर्वर में सारे वेबसाइट के आईपी एड्रेस होते हैं, तो इसके डीएनएस से आईपी एड्रेस लेकर के फिर हमें ये राउटर गूगल तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार से ये कनेक्शन होता है। तो हमारा जो ये प्राइवेट आईपी है ये कभी भी पब्लिक आईपी में नहीं जाता है, कभी भी इंटरनेट में नहीं जाता है। प्राइवेट आईपी को पहले नेट के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है पब्लिक आईपी में। प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी में कन्वर्ट होता है, फिर उस पब्लिक आईपी के ज़रिए हम इंटरनेट तक पहुंचते हैं। तो यही होता है नेट। ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके जिस डिवाइस में आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कि वो डिवाइस जिस राउटर से कनेक्ट होता है उस राउटर में नेट का कॉन्फ़िगरेशन रहता है। बिना नेट का कॉन्फ़िगरेशन के हम इंटरनेट नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डिवाइस है वो सबका सब प्राइवेट आईपी में होता है। प्राइवेट आईपी इंटरनेट में नहीं जाता है, हमेशा पब्लिक आईपी इंटरनेट में जाता है। यही था एक टॉपिक, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है नेट का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।